एक लड़का बस से स्कूल लौट रहा था। वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत बूढ़े वांग की आत्मा की शांति के लिए कागज जला रही है। अचानक एक छोटी लड़की स्केट बोर्ड पर सवार होकर उस स्थान से ऐसे निकल जाती है जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। पर यह सब देखने के बाद भी लड़का ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी बीच एक विजिटिंग कार्ड जैसी चीज उड़कर उसके सामने आ गिरती है, जिससे उसे अचानक अजीब सा पूर्वाभास होता है। जब वो छात्रावास के मुख्य द्वार से अंदर जाता है, अगले ही पल उसके पीछे एक मोटा लड़का कांच के गिरने से मौके पर ही मर जाता है। लड़का तुरंत भागकर उसकी हालत देखने जाता है और ऊपर की खिड़की की तरफ नजर डालता है। तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह तुरंत सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर दौड़ता है और हॉस्टल की देखरेख करने वाली आंटी को बुलाकर दरवाजा खुलवाता है। कमरे के बाकी लोग शोर सुनकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब आंटी दरवाजा खोलती है तो कमरा पूरी तरह खाली होता है। लड़का खिड़की के पास जाता है और वहां से गिरा हुआ खिड़की का हुक देकर हैरान रह जाता है। वह तुरंत पुलिस को फोन करता है। जांच के बाद पता चलता है कि खिड़की गिरने की वजह पुराना जंग था, लेकिन लड़का और उसका दोस्त इस थ्योरी पर भरोसा नहीं करते। सच का पता लगाने के लिए दोनों उसी रात पास वाले कमरे में सोने का फैसला करते हैं। रात के ठीक 12 बजे पास के कमरे से औरत के डरावने रोने की आवाज आती है। दोनों इतने डर जाते हैं कि लगभग पेशाब कर देते हैं। वे हिम्मत जुटाकर देखने का फैसला करते हैं। एक लड़का कमरे की निगरानी करता है ताकि कोई भाग न पाए, जबकि दूसरा हॉस्टल आंटी को बुलाने दौड़ता है। जब आंटी दरवाजा खोलती है, कमरा फिर से खाली होता है, लेकिन लड़का पूरी तरह आश्वस्त है कि वहां कोई जरूर था, क्योंकि उसने खुद उस योयो को पहले सीधा रखा था। इस बार वो पूरी सावधानी बरता है। एक नया लैपटॉप लेकर उस कमरे में जाता है, उसे वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में सेट करता है। अगले दिन वो लैपटॉप वापस लाता है और जैसे ही पिछली रात की रिकॉर्डिंग चलाता है, जो कुछ वह देखता है उसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है।